नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। G20 देशों के विकास मंत्रियों के समक्ष काशी का विकास मॉडल होगा पेश। काशी पहुंचे सीएम योगी ने भाजपा कार्यकर्ताओं संघ की बैठक। आज शाम G20 मेहमानों के साथ करेंगे गाला डिनर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया, भारत सरकार विदेशों में हिंदू मंदिरों का करा रही कायाकल्प। अबू धाबी के बाद बहरीन, फ्रांस के निर्माण की मंजूरी। यौन शोषण के आरोप में घिरे सांसद ब्रजभूषण ने गोंडा में किया शक्ति प्रदर्शन। कहा, होइए वही जो राम रचि रखा। दुधवा नेशनल पार्क में लगातार हो रही बाघों की मौत पर प्रदेश सरकार सख्त। वन मंत्री अरुण ने स्थलीय निरीक्षण कर लिया जायजा। पेट्रोलिंग की कमी। प्रदेश में लगातार गर्मी का प्रकोप जारी। कई जिलों का तापमान पहुंचा 43 डिग्री के पार। मौसम विभाग के अनुसार कुछ दिन तक मौसम में नहीं मिलेगी राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बात करेंगे शिकंजे में सांसद। आपको बता दें कि कन्नौज में के न्यूज की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। सांसद समेत 10 नामजद और 42 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कन्नौज मंडी चौकी में मारपीट के मामले में हुई कार्रवाई। मामले की जांच करने पहुंची टीम। अपर पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के नेतृत्व में टीम। एएसपी कानपुर देहात संग टीम में हैं 6 सदस्य। मीडिया से बनाए रखी है दूरी। कोतवाल से की बातचीत। के न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी थप्पड़ मारने की खबर। अपर पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के नेतृत्व में टीम पहुंची। मीडिया से बनाए रखी दूरी। कोतवाल से की बात। के न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी थप्पड़ मारने की खबर। सांसद समेत 10 नामजद, 42 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अभय कटियार कन्नौज से जुड़ चुके हैं। अभय, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, हम के न्यूज़ ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि किस तरीके से सुब्रत पाठक ने थप्पड़ मारा था, और लगातार इस खबर को के न्यूज़ प्रमुखता से दिखा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मैडम आज जो एसआईटी टीम थी उसके 4 सदस्य 6 सदस्यीय टीम है, जिसमें कि 4 सदस्य आज कन्नौज आए थे। उन्होंने मंडी समिति का भी दौरा किया, वहां भी जांच पड़ताल की और कन्नौज सदर कोतवाली भी गए। वहां भी कोतवाल से बात की है इस प्रकरण को लेकर। मगर अभी तक जो एसआईटी टीम है उसने कुछ भी मीडिया को बताया नहीं है। वो क्या क्या चीजें खंगाल रहे हैं कि किस मुद्दे, किन आधार पर किन चीजों को वो अपने साथ ले जा रहे हैं। जैसे कि जो सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ है उसको भी उन्होंने कई मीडिया कर्मियों से अपने पास ले लिया है, अपने फोन में ले लिया है। मगर अभी तक कुछ भी बोला नहीं गया है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो पुलिस के 6 सदस्य हैं टीम में, उसको उनकी तरफ से क्या इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया दी गई है? जी बिल्कुल, अभी ऐसा कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। मगर आपको बता दें कि कन्नौज की जो पुलिस है वो डरी और सहमी हुई है। वो सांसद के खौफ में है। जो एक सांसद, जो गुंडा सांसद, अगर पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनको पीट सकता है तो उनके साथ कुछ भी कर सकता है। इसलिए पुलिस डरी हुई है। पुलिस कुछ भी बोलने से कतरा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बता दें आपको कि अपर पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के नेतृत्व में टीम पहुंची। एसपी कानपुर देहात संघ टीम में है 6 सदस्य। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बरेली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर हिंदू लड़की का अपहरण और गैंगरेप। बरेली से खबर, जहां पर हिंदू लड़की का अपहरण और गैंगरेप। मीरगंज निवासी युवती का करता रहा ब्रेन वॉश। 6 जून को अपहरण कर काशीपुर ले गया, जहां पर युवती को बंधक बनाकर दुष्कर्म किया गया। बता दें कि रेप के बाद इरफान और नदीम को सौंप दिया गया। इन दोनों आरोपियों ने भी किशोरी से की हैवानियत। बता दें कि उत्तराखंड ले जाकर बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। मीरगंज निवासी युवती का करता रहा ब्रेन वॉश। 6 जून को अपहरण कर काशीपुर ले गया, वहां युवती को बंधक बनाकर किया दुष्कर्म। रेप के बाद इरफान और नदीम को सौंप दिया। उत्तराखंड ले जाकर किया दुष्कर्म। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दीपक चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी ऐसी आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये बरेली के थाना मीरगंज की घटना है, जहां पर 17 वर्षीय लड़की को जो है वो उसका जो है धर्म परिवर्तन करा के और इस तरह की जो घटनाएं हैं उसको बरगला कर उसका ब्रेन वॉश किया और ब्रेन वॉश करने के बाद उससे दोस्ती करी। दोस्ती करने के बाद उसका अपहरण किया। अपहरण जो है वो उत्तराखंड ले जाकर वहां पर कई दिनों तक उसका रेप किया गया और रेप करने के बाद उसको जो है वो अपने ही करीबी दोस्तों को फोन पे बुलाकर वहां पर उनको सौंपा गया, जहां पर और भी 2 लोगों ने जो है वो दरिंदगी करी, जिनके नाम नदीम है। और लगातार इस तरह की घटनाएं जो है बरेली में आसपास हो रही हैं। जी। इस मामले की जानकारी कैसे हुई दीपक? इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी जब ये शाह आलम नाम जो है वो प्रधान का ससुर है थाना मीरगंज के एक गांव में, वहां पर इस लड़की से वो लगातार बातचीत करता था। और बातचीत करने के बाद जो है इसको किसी तरीके से उसने अपने फेवर में लिया और लेने के बाद जो है इसका अपहरण किया वहां पे 3 लोगों ने मिलकर और ले जाकर नोएडा ले गए, कभी उत्तराखंड ले गए। वहां पर ले जाकर लगातार रेप की घटनाएं होती रही उसके साथ। और करने के बाद किसी तरीके से वो वापस आए और वापस उन्होंने जो है वो वहां मीरगंज में उसको छोड़ा। छोड़ने के बाद जो है लड़की इस हालत में नहीं थी कि वो किसी तरीके से अपनी बातों को कह सकती, लेकिन परिवार वाले जो है उसको थाना मीरगंज ले गए और मीरगंज ले जाने के बाद इस तरह की सारी पूरी जानकारी दी गई। पुलिस ने तत्काल जो इस पर कार्रवाई करते हुए इस मुकदमे को दर्ज किया और तमाम धाराओं में जो है वो पास्को एक्ट के साथ जो है वो दर्ज किया और लगातार टीमें गठित कर इस तरह का जो है उन्होंने गिरफ्तारी करी वहां पर। और गिरफ्तारी करने के बाद जो है उन लोगों को जेल भेजा गया। जी बिल्कुल। पुलिस पर की इस पर कोई प्रतिक्रिया आई है क्या? पुलिस की तरफ से इस पर क्या कुछ कहना है? ये पुलिस का लगातार यही कहना है कि इस तरह की जो घटना हुई है उस पर तत्काल एफआईआर दर्ज करने के बाद जो है उन्होंने तत्काल टीमें गठित कर आनंद फानन में तीनों मुजरिमों को गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार करने के बाद जो है उन्होंने उनको जो है वो कल सुबह जेल भेज दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दीपक तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि बरेली में हिंदी लड़की का अपहरण किया गया और उसके बाद उसके साथ गैंगरेप किया गया। कई बार उसके साथ रेप किया गया है। पुलिस ने तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की विधिक कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा गया है। मीरगंज निवासी युवती का करता रहा ब्रेन वॉश। 6 जून को अपहरण कर काशीपुर ले गया, वहां युवती को बंधक बनाकर किया दुष्कर्म। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गोरखपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर तकिया घाट पर नहाते वक्त डूबा मासूम को बचाने गए 3 बच्चे भी डूबे।
2 शव बरामद कर लिए गए हैं और एक की तलाश जारी है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। एक मासूम गोरखपुर कमिश्नर के चालक का बेटा। घसियारी टोला के निवासी हैं तीनों मासूम। 2 शव बरामद किए गए हैं और एक की तलाश जारी है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। दो शव बरामद किए गए हैं, एक की तलाश जारी। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ रामशंकर यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके। रामशंकर जी, क्या कुछ जानकारी है इस पूरी घटना को लेकर? रामशंकर जी, आवाज आ रही है आपको? लगता है संपर्क टूट गया। आपको बता दें कि एक मासूम गोरखपुर कमिश्नर के चालक का बेटा है। घसियारी टोला के निवासी हैं तीनों मासूम। जो है वो प्रधान का ससुर है थाना मीरगंज के एक गांव में। वहां पर इस लड़की से वो लगातार बातचीत करता था और बातचीत करने के बाद जो है इसको किसी तरीके से उसने अपने फेवर में लिया और लेने के बाद जो है इसका अपहरण किया वहां पे 3 लोगों ने मिलकर और ले जाकर नोएडा ले गए, कभी उत्तराखंड ले गए। वहां पर ले जाकर लगातार रेप की घटनाएं होती रही उसके साथ और करने के बाद किसी तरीके से वो वापस आए और वापस उन्होंने जो है वो वहां मीरगंज में उसको छोड़ा। छोड़ने के बाद जो है लड़की इस हालत में नहीं थी कि वो किसी तरीके से अपनी बातों को कह सकती, लेकिन परिवार वाले जो है उसको थाना मीरगंज ले गए और मीरगंज ले जाने के बाद इस तरह की सारी पूरी जानकारी दी गई। पुलिस ने तत्काल जो इस पर कार्रवाई करते हुए इस मुकदमे को दर्ज किया और तमाम धाराओं में जो है वो पास्को एक्ट के साथ जो है वो दर्ज किया और लगातार टीमें गठित कर इस तरह का जो है उन्होंने गिरफ्तारी करी वहां पर और गिरफ्तारी करने के बाद जो है उन लोगों को जेल भेजा गया। जी बिल्कुल। पुलिस पर की इस पर कोई प्रतिक्रिया आई है क्या? पुलिस की तरफ से इस पर क्या कुछ कहना है? ये पुलिस का लगातार यही कहना है कि इस तरह की जो घटना हुई है उस पर तत्काल एफआईआर दर्ज करने के बाद जो है उन्होंने तत्काल टीमें गठित कर आनंद फानन में तीनों मुजरिमों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जो है उन्होंने उनको जो है वो कल सुबह जेल भेज दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दीपक तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि बरेली में हिंदी लड़की का अपहरण किया गया और उसके बाद उसके साथ गैंग रेप किया गया। कई बार उसके साथ रेप किया गया है। पुलिस ने तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की विधिक कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा गया है। मीरगंज निवासी युवती का करता रहा ब्रेन वॉश। 6 जून को अपहरण कर काशीपुर ले गया। वहां युवती को बंधक बनाकर किया दुष्कर्म। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गोरखपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर तकिया घाट पर नहाते वक्त डूबा मासूम को बचाने गए 3 बच्चे भी डूबे। 2 शव बरामद कर लिए गए हैं और एक की तलाश जारी है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। एक मासूम गोरखपुर कमिश्नर के चालक का बेटा। घसियारी टोला के निवासी हैं तीनों मासूम। 2 शव बरामद किए गए हैं और एक की तलाश जारी है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। दो शव बरामद किए गए हैं, एक की तलाश जारी। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ रामशंकर यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके। रामशंकर जी, क्या कुछ जानकारी है इस पूरी घटना को लेकर? रामशंकर जी, आवाज आ रही है आपको? लगता है संपर्क टूट गया। आपको बता दें कि एक मासूम गोरखपुर कमिश्नर के चालक का बेटा है।
घसियारी टोला के निवासी हैं तीनों मासूम। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। दो शव बरामद, एक की तलाश जारी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रामशंकर यादव जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामशंकर जी, क्या कुछ जानकारी है घटना को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि ये तकरीबन 2-2:30 बजे की बात है कि एक भोलू नाम का बच्चा था जिसकी उम्र तकरीबन 8 वर्ष थी, जो राप्ती नदी के तकिया घाट पर नहाने गया था। क्योंकि वहाँ गहराई ज्यादा थी, लगा उस बच्चे को डूबता देख दो राहगीर थे जो उस बच्चे को बचाने के लिए नदी में छलांग लगाए। हालांकि वहां गहराई जाने बगैर ये दोनों छलांग लगाए और ये दोनों भी मौके पर ही डूब गए। हालांकि वहां आसपास के और लोग भी रहे जिन्होंने तत्काल जो है पुलिस की सूचना दी, एनडीआरएफ को सूचना दिया, तत्काल मौके पर जो है सहायता पहुंची। लेकिन जो तीनों बच्चे थे वो डूब गए और डूबने से उनकी मौत हो गई। हालांकि एनडीआरएफ की टीम ने अभी तक सिर्फ भोलू की लाश को ही बरामद कर पाया, जबकि 2 की अभी भी तलाश जारी है। तो वहीं एडीएम नफाद ने बताया कि जल्द से जल्द जो 2 डेड बॉडी हैं उनको भी हम ढूंढ लेंगे और ढूंढने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि यहाँ पर 3 बच्चे डूबे थे, 2 के शव निकाल लिए गए हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रायबरेली से खबर, जहां पर गंगा नदी में नहाते वक्त डूबे युवक। आपको बता दें कि दाह संस्कार में शामिल होने आए थे दोनों युवक। रायबरेली से खबर, गंगा नदी में डूबे 2 युवक, दाह संस्कार में शामिल होने आए थे दोनों युवक। स्थानीय पुलिस गोताखोरों की टीम तलाश में जुटी। युवक खीरो थाना के मथुरा खेड़ा गांव का निवासी, सरेनी थाना क्षेत्र के 100 गंगा घाट का ये पूरा मामला, जहां पर दाह संस्कार में शामिल होने आए 2 युवक। स्थानीय पुलिस गोताखोरों की टीम तलाश में जुटी। युवक खीरो थाना के मथुरा खेड़ा गांव का निवासी। कानपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। हत्या को हादसे का रूप देने का किया गया था प्रयास। आपको बता दें कि बाड़ी के हत्यारों से कार से कुचलकर की थी हत्या। महिला की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। कानपुर से खबर, हत्या को हादसे का रूप देने का किया गया था प्रयास। भाड़े के हत्यारों ने कार से कुचलकर की थी हत्या। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर खुलासा, हत्या में शामिल आरोपी हुए गिरफ्तार। हत्या को हादसे का रूप देने का प्रयास किया गया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुआ खुलासा। देखिए, घटना ये 8 तारीख की 10:30 से 11 के बीच की घटना है। एक एक्सीडेंट की सूचना पे हमारी पुलिस नज़ीराबाद थाना गया था, जिसमें जयवंती देवी थी, उनका एक्सीडेंट हुआ था और एक स्विफ्ट गाड़ी के द्वारा बताया गया था ये एक्सीडेंट हुआ। उनके बेटे की तरफ से जब हम लोगों ने जब हॉस्पिटल में गई तो उनका इलाज चल रहा था, दौरान इलाज उनकी डेथ हो गई थी। बाद में उनके बेटे की तरफ से एक तहरीर दी गई, जिसमें उन्होंने मनोज के ऊपर उन्होंने ये बताया कि मनोज ही इसका मास्टर प्लानर है और इसने ही हत्या कराई है। शुरू में चूंकि एक्सीडेंट का हमें इंसिडेंट मिला था, जो हमें सूचना मिली थी वो था। बाद में पुलिस ने और डिटेल में, हमारी जो सर्विलांस और एसओजी की टीम ने इसको पूरी घटना को देखा और आसपास के कैमरे देखे, मनोज का फ़ोन वगैरह देखा, तो इसमें एक बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत इस घटना को करना पता चला है, जिसमें इसके 4 साथी और थे मनोज के, अभय, महेश, अमित और गया प्रसाद।
इनके नाम प्रकाश में आया कि इन्होंने कैसे कैसे रैकी करा के 8 तारीख की घटना को अंजाम किया था, किस प्रकार से ये लगे कि हाँ एक्सीडेंट हो गया है। चूँकि जो जिसकी डेथ हुई है जयवंती, वो भी वहाँ आसपास में ही ठेला लगाती थी जूस की, और मनोज भी पड़ोस में ही ठेला लगाता था। इनकी आपस में पहले से ही काफ़ी लड़ाई झगड़ा था ठेला लगाने के लिए और पैसे के लिए। तो ये मनोज चूँकि काफ़ी इसको पैसे की ज़रूरत थी, इसने लगभग 50,000 रुपये देके अभय, महेश और अमित और गया प्रसाद को हायर किया और उनकी गाड़ी ली और इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। महोबा से खबर, जहां पर डैम में नहाने गए 2 चचेरे भाइयों सहित 4 लोग डूबे। डैम में नहाने गए 2 चचेरे भाइयों सहित 4 लोग डूबे। 3 लड़कों को स्थानीय लोगों ने बचाया, एक की हुई मौत। 14 वर्षीय आनंद की डैम में डूबने से हुई मौत। कबराई थाना क्षेत्र के कबराई डैम की घटना बताई जा रही है। महोबा से खबर, डैम में नहाने गए 4 लड़के डूबे, जिसमें से 3 लड़कों को स्थानीय लोगों ने बचाया, एक की हुई मौत। 14 वर्षीय आनंद की डैम में डूबने से हुई मौत। कबराई थाना क्षेत्र के कबराई डैम की घटना बताई जा रही है। ललितपुर से खबर, जहां पर अधेड़ का फांसी से लटकता मिला शव, तौलिए से लटककर अधेड़ ने लगाई फांसी। शव की सूचना पर स्थानीय लोगों में मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सदर कोतवाली स्थित रेलवे स्टेशन के माल गोदाम की घटना, जहां पर तौलिए से लटककर अधेड़ ने लगाई फांसी। शव की सूचना पर स्थानीय लोगों में हड़कंप। शव को पुलिस से पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मेरठ से खबर, जहां पर एसटीएफ टीम को मिली बड़ी सफलता। बरेली से 2 स्मैक तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की छापेमारी। झारखंड से स्मैक लाकर तस्करी का करते थे धंधा। तस्करों के पास से करीब 2.5 करोड़ की स्मैक बरामद हुई है। एक बाइक, 2 फोन, 5,560 रुपए बरामद किए गए हैं। तस्करों की पहचान संतराम लालाराम के रूप में की गई है। झारखंड से स्मैक लाकर तस्करी का करते थे धंधा। पुलिस को मिली सफलता। दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। संतराम और लाला राम बताया जा रहा है दोनों स्मैक तस्करों के नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पूर्ण होने के उपलक्ष्य में महाजनसंपर्क अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी द्वारा कायमगंज स्थित सीपी गेस्ट हाउस में फर्रुखाबाद लोकसभा का एक विशाल व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। व्यापारी सम्मेलन के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद राज्य मंत्री, दर्जा प्राप्त व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन रविकांत गर्ग, उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग मंत्री जतन प्रसाद, विशिष्ट अतिथि फर्रुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत, कायमगंज के विधायक डॉक्टर सुरभि गंगवार, अलीगंज के विधायक सत्यपाल सिंह राठौर, जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव, पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी अवधपाल सिंह,
जलालाबाद के विधायक हरिप्रकाश वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष रुपेश गुप्ता, पूर्व विधायक कुलदीप गंगवार, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वरिष्ठ भाजपा नेता ठाकुर वीरेंद्र सिंह राठौर आदि व्यापारी सम्मेलन के आयोजक राज्य महिला आयोग की पूर्व सदस्य डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल व उनके पति सीपी मिल्क फूड प्रोडक्ट्स एंड डेयरी लखनऊ के चेयरमैन सत्यप्रकाश अग्रवाल द्वारा माल्यार्पण कर व शॉल उड़ाकर जोरदार स्वागत किया गया। व्यापारी समाज देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सर्वाधिक राजस्व प्रदान करने वाला यह समाज सामाजिक कार्यों में और देश के प्रति समर्पित भाव से कार्य करता है। समाज के जितने भी सामाजिक कार्य हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक स्तर पर हो, चाहे कोरोना का काल रहा हो, या इसी ने अपने को समर्पित किया है। प्रदेश सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी परियोजना यहाँ फर्रुखाबाद जनपद के लिए इसका शिलान्यास होने वाला है। 191 करोड़ की एक सेतु के शिलान्यास कार्यक्रम में आज मेरे यहाँ आना हुआ है और विभिन्न योजनाओं का भी यहाँ पर लोक निर्माण विभाग द्वारा जो चल रही हैं फर्रुखाबाद जनपद में माननीय सांसद और माननीय विधायकगणों के साथ दिनवार चर्चा की गई है, प्रगति ली गई है, स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि समय सीमा पे सभी कार्य पूर्ण किए जाएं। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।